मैं तेजपाल सिंह किसान योग चैनल पर आज आपको बताता हूँ कुछ प्राणायाम जो अभी तक शुरू ही नहीं किए गए। सिर्फ नाम ही किसान योग चैनल रख दिया। आज मैं आपको बताता हूँ कि अपने शरीर को सही रखने के लिए कुछ प्राणायाम करने ज़रूरी हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, ओमकार जाप, पिया, उद्गीत। ये ऐसे प्राणायाम हैं जिनके करने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और आज शुरू करेंगे हम, सबसे पहले शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसके जो आधार है सभी प्राणायामों का। जितना अच्छा नाड़ी शोधन होगा उतने ही अच्छे अन्य प्राणायाम भी होंगे। ये हमारे मस्तिष्क को एक्टिव करता है और सेंसिटिव बनाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों में संतुलन बनाता है। मन को शांत और प्रसन्नचित्त रखता है। अस्थमा, टॉन्सिल, कफ संबंधी रोग नष्ट होते हैं इससे। ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को माइग्रेन और साइनस की परेशानी है, बार बार नाक बहने लगती है, सर में दर्द बन जाता है, उनके लिए विशेष लाभकारी है, ये मैं आपको बता दूं। और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयार होती है शरीर में। जब हम प्राणायाम करते हैं तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा होती है। तो समय न गंवाते हुए हम आज शुरू करते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले दाहिना हाथ का अंगूठा लिया और दाहिनी नोज बंद करी और बाईं नोज से हमने सांस अंदर खींचा। दाहिनी नोज से बाहर कर दिया। एक बार फिर देख लें। लेफ्ट से हमने सांस अंदर भरा और लेफ्ट नोज बंद करी, दाहिनी नोज से बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हमने ऐसे ही दाहिनी नोज से सांस अंदर भरेंगे और बाएं से निकाल लेंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे। दाहिने से अंदर किया, लेफ्ट से बाहर। तो ये तो तरीका है मन को शांत करके बैठकर अपने सांसों का खेल है। ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में ब्लड में जो कहना चाहिए एक तरह से वायु, ऑक्सीजन अंदर जाती है। वो हमारे प्राण को सही ढंग से ऑक्सीजन देता है और उससे हमारा जो शरीर वो सही रहता है। तो इसे कम से कम इस क्रिया को 5 मिनट करें। देखिए, थोड़ी सी देर करके बताते हैं।
आए। मैं तेजपाल सिंह किसान योग चैनल पर आज आपको बताता हूँ कुछ प्राणायाम जो अभी तक शुरू ही नहीं किए गए। सिर्फ नाम ही किसान योग चैनल रख दिया। आज मैं आपको बताता हूँ कि अपने शरीर को सही रखने के लिए कुछ प्राणायाम करने ज़रूरी हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, ओमकार जाप, पिया, उद्गीत। ये ऐसे प्राणायाम हैं जिनके करने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और आज शुरू करेंगे हम, सबसे पहले शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसके जो आधार है सभी प्राणायामों का। जितना अच्छा नाड़ी शोधन होगा उतने ही अच्छे अन्य प्राणायाम भी होंगे। ये हमारे मस्तिष्क को एक्टिव करता है और सेंसिटिव बनाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों में संतुलन बनाता है। मन को शांत और प्रसन्नचित्त रखता है। अस्थमा, टॉन्सिल, कफ संबंधी रोग नष्ट होते हैं इससे। ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को माइग्रेन और साइनस की परेशानी है, बार बार नाक बहने लगती है, सर में दर्द बन जाता है, उनके लिए विशेष लाभकारी है, ये मैं आपको बता दूं। और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयार होती है शरीर में। जब हम प्राणायाम करते हैं तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा होती है। तो समय न गंवाते हुए हम आज शुरू करते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले दाहिना हाथ का अंगूठा लिया और दाहिनी नोज बंद करी और बाईं नोज से हमने सांस अंदर खींचा। दाहिनी नोज से बाहर कर दिया। एक बार फिर देख लें। लेफ्ट से हमने सांस अंदर भरा और लेफ्ट नोज बंद करी, दाहिनी नोज से बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हमने ऐसे ही दाहिनी नोज से सांस अंदर भरेंगे और बाएं से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे। दाहिने से अंदर किया, लेफ्ट से बाहर। तो ये तो तरीका है मन को शांत करके बैठकर अपने सांसों का खेल है। ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में ब्लड में जो कहना चाहिए एक तरह से वायु, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे प्राण को सही ढंग से ऑक्सीजन देता है और उससे हमारा जो शरीर वो सही रहता है। तो इसे
कम से कम इस क्रिया को 5 मिनट करें। देखिए थोड़ी सी देर करके बताते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं बैठने का तरीका। बैठने का तरीका यह है पलोथी मारकर। जो पलोथी नहीं मार सकते वो कुर्सी पर बैठ जाएं, या जिस स्थिति में बैठें। सबसे अच्छा तो है एक पैर को, बाएं पैर को, पंजे को दाहिनी जांघ पर रखा और दाहिने पंजे को बाईं जांघ पर। ये पद्मासन की स्थिति होती है। इसमें सब नहीं कर सकते। जिन्हें आदत है वो इस तरह से लगा सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो इसमें शायद ना बैठ सकें, तो वे आराम से बैठ लें। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। इस तरह से हाथों की स्थिति, जो ज्ञान मुद्रा होती है, एक हाथ तो हमारा नोज बंद करने में और दूसरी तरफ से सांस लेने में। दूसरे बाएं हाथ को हम इस तरह से रखते हैं ज्ञान मुद्रा में। ये उंगली, फर्स्ट उंगली और अंगूठा हमने मिला लिया, इस तरह से घुटने पर रख लिया। और इस तरह से सही तरीका तो ये है कि दो उंगली, ये फर्स्ट दो उंगली ये माथे पर रखते हैं जहां हमारा दोनों भौं मिलती हैं, इस तरह से। और अंगूठे को बाईं नोज बंद करते हैं और अनामिका से फिर बाहर निकाल देते हैं। बाईं नोज बंद करके दाहिने से निकालते हैं। अब दाहिने से भरा, अंगूठा दाहिनी नोज बंद की, बाईं नोज से बाहर निकाल दिया। ये तरीका है। ये तरीका है। और जो इस तरह से नहीं कर सकते वे सीधा अंगूठा लगाएं, सांस अंदर, लेफ्ट नोज बंद की दो उंगलियों से और सांस बाहर। ये 5 मिनट कम से कम अवश्य करें। इससे कम में कोई लाभ नहीं होगा। 5 मिनट तो ज़रूरी करना होता है और तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट तो ज़रूर करें। सुबह सुबह के वक्त करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य की जब लालिमा हो सूर्य पर, निकलते हुए सूरज को बैठ के करें। तो ये मैंने आपको बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। और अगले उसमें बताऊंगा मैं कपालभाति। तो देखते रहें किसान योग चैनल। और देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
बैठने का तरीका यह है पलोथी मारकर। जो पलोथी नहीं मार सकते वो कुर्सी पर बैठ जाएं, या जिस स्थिति में बैठें। सबसे अच्छा तो है एक पैर को, बाएं पैर को, पंजे को दाहिनी जांघ पर रखा और दाहिने पंजे को बाईं जांघ पर। ये पद्मासन की स्थिति होती है। इसमें सब नहीं कर सकते, जिन्हें आदत है वो इस तरह से लगा सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो इसमें शायद ना बैठ सकें, तो वे आराम से बैठ लें। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। इस तरह से हाथों की स्थिति, जो ज्ञान मुद्रा होती है, एक हाथ तो हमारा नोज बंद करने में और दूसरी तरफ से सांस लेने में। दूसरे बाएं हाथ को हम इस तरह से रखते हैं ज्ञान मुद्रा में। ये उंगली, फर्स्ट उंगली और अंगूठा हमने मिला लिया, इस तरह से घुटने पर रख लिया। और इस तरह से सही तरीका तो ये है कि दो उंगली, ये फर्स्ट दो उंगली ये माथे पर रखते हैं जहां हमारा दोनों भौं मिलती हैं, इस तरह से। और अंगूठे को बाईं नोज बंद करते हैं और अनामिका से फिर बाहर निकाल देते हैं। बाईं नोज बंद करके दाहिने से निकालते हैं। अब दाहिने से भरा, अंगूठा दाहिनी नोज बंद की, बाईं नोज से बाहर निकाल दिया। ये तरीका है। ये तरीका है। और जो इस तरह से नहीं कर सकते वे सीधा अंगूठा लगाएं, सांस अंदर, लेफ्ट नोज बंद की दो उंगलियों से और सांस बाहर। ये 5 मिनट कम से कम अवश्य करें। इससे कम में कोई लाभ नहीं होगा। 5 मिनट तो ज़रूरी करना होता है और तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट तो ज़रूर करें। सुबह सुबह के वक्त करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य की जब लालिमा हो सूर्य पर, निकलते हुए सूरज को बैठ के करें। तो ये मैंने आपको बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। और अगले उसमें बताऊंगा मैं कपालभाति। तो देखते रहें किसान योग चैनल। और देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।